हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज लगभग 2 से 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी आप लोग, और आप लोग काफ़ी परेशान थे और बहुत विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, पर्सनल मैसेज और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर नया वीडियो नया वीडियो। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं। ये एक लेख एक पत्र चैप्टर का नाम है दोस्तों, एक लेख एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आज इसका हम एक निचोड़ ऑब्जेक्टिव करेंगे लगभग, जिसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है। कितना? 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है, जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करते आ रहे हैं। वही ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी वीडियो आपसे रेगुलर वीडियो आएगी आप लोग को, थोड़ा वहाँ पे आप जानते हैं कि पूजा था, दीपावली, छठ थे, तो उसको लेके हम लोग भी थोड़ा मेहनत कर रहे थे थोड़ा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिए। आज से सारा वीडियो आप लोग को आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा, ये आगे आएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1970 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर, 28 सितंबर 1970। आप लोग देखिए, जितने भी ईस्वी वाले हैं आप लोग क्या कीजिए, एक पेज में लिख लीजिए। क्या एक पेज में लिख लीजिए और पेज को अपने जहाँ भी स्टडी टेबल है उसके आगे आप चिपका लीजिए, ऐसे करके, समझे। और ये जितने भी ईस्वी वाले क्वेश्चन है उसको एक बार क्या कीजिए, सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद एक बार एक नज़र सिर्फ देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद करने में मदद होगा। सिर्फ देख कर अगर पढ़ लेना आप, समझे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे फैक्चुअल डेटा ऐसे भी याद रहेगा। चाचा का क्या नाम था? चलिए क्लास, चलिए दूसरा नंबर बताइए, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? जानते थे कमेंट कीजिए कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। जानते हैं कि ठंडी का मौसम है। चलिए बताइए, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो आप जानते हैं कि भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या था? अजीत सिंह। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर बी हो जाएगा, अजीत सिंह। आंसर नंबर बी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दो का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एकदम, अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह। ये फैक्चुअल डेटा ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो भी आपको ये ईस्वी वाला क्वेश्चन हो गए, जो भी जितना 1950, ये सब जितने भी क्वेश्चन हो गए, उस सबको आपको भाई उसी तरीके से याद करना, समझे। वैसे क्वेश्चन एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, उसमें भी आपको याद होगा। चलिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो आप जानते हैं कि चैप्टर है भगत सिंह का, तो भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया होगा। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। ये जानते हैं कि भगत सिंह का लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विद्यार्थी और राजनीतिक क्या है, ये कौन सी विधा है, ये भी पूछ सकता है। तो विधा में क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ये क्वेश्चन में भी इसका देखिए एक क्वेश्चन बन गया, समझे। अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या है? एक प्रकार ये निबंध है। इस प्रकार छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करते जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बढ़िया से आएगा। सब क्वेश्चन यही से आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि सेंटअप एग्जाम जो भी दिया है, और मैंने जो चैप्टर लिया हूँ, आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो चला के देख लीजिए। सेंटअप एग्जाम जब आप लोग का हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि सेंटअप में मैंने जो चैप्टर पढ़ाया हूँ, और उससे लगभग 90% सवाल फंसे हैं। उस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा हिंदी सब्जेक्ट की नहीं। इससे अभी तक 5 चैप्टर आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ रोज तक। कहाँ तक? रोज तक पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। तो रोज तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लगभग 90% क्वेश्चन फंसे हैं, समझे। आप लोग सेंटर एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा जो पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा भाई, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ो। और मेन एग्जाम में बेसिकली मेरा हम लोग का एम क्या है कि वो मेन एग्जाम में फोड़ने का है, समझे। इसलिए फोड़ना है, मचाना है आप लोग को। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? चलिए बताइए। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, जो लोग हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसे जानते होंगे। क्या कह दिया कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो आप जानते हैं वो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा डी, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जर्मनी के विरुद्ध। चौरा कांड कब हुआ था? आप जानते हैं कि चौरा कांड यही लोग किए थे। आप लोग एक मूवीज़ बना है, इस पर हम बता देते हैं। भगत सिंह पर एक मूवीज़ है, समझे, 13 अप्रैल 1919 का, समझे। वो मूवी जाके देखिए। इसमें से लगभग 90% आप लोग को कहानी समझ आ जाएगा। फैक्चुअल डेटा जितने भी ईस्वी ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, फैक्चुअल जितने भी डाटा हैं सब याद हो जाएगा, इतना मैं फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी देख को वही से याद किया था। चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक फैक्चुअल डेटा बताइए आप लोग कि 1922 में किसकी मृत्यु हुई थी, जो अच्छा क्रांतिकारी था, समझे। लेनिन का नाम किसने किसने सुना है? लेनिन की मृत्यु हुई थी कब? 1922 में, समझे। जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा वो देख लीजिए। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1922 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रताप के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन क्या कर दिया
कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। क्या क्वेश्चन कहा गया कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। आप जानते हैं कि प्रताप के संस्थापक आपके गणित शंकर विद्यार्थी था। एक प्रकार का यह क्या था, आप लोग का न्यूज पेपर है। प्रताप एक प्रकार का न्यूज पेपर था, समझे, शायद ये न्यूज पेपर ही था। प्रताप एक प्रकार का न्यूज पेपर था। क्या था ये, न्यूज पेपर था, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संस्थापक किया गया था, फिर स्थापना किया गया था इसका, समझे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल बताइए, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। चलिए मस्त क्वेश्चन से, यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन हम निकालते हैं। पहले बताइए जिसको आता है, कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। क्या है, नवरात्रि। नवरात्र क्या है, नवरात्र। आप क्या कीजिए, नवरात्र को ऐसे काट दीजिए कुछ देर के लिए, और ये तीनों ऑप्शंस याद कर लीजिए। क्या लिखे, याद कर ले। अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, और मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्या कह दिया, अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताल, और मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जितने भी हैं ये सब भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन का कहने मतलब क्या है कि कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है, और क्या एक प्रकार का निबंध, देख लिया क्या क्या निबंध, यानी अछूत समस्या, उसके बाद सत्याग्रह हड़ताल और मैं नास्तिक, ये तीनों प्रकार क्या है, निबंध है। ये तीनों प्रकार क्या है, एक निबंध है, समझे। और ये तीनों एक प्रकार का निबंध है। ये नवरात्र इसमें नहीं है, लेकिन ये तीनों का लेखक, इस निबंध के लेखक कौन है, तो भगत सिंह है, समझ गए। ये उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है कि अछूत समस्या, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है एग्जाम में आना। और जानते हैं कि यहाँ पे हम पूरा सवाल को डिस्कस करेंगे, और उस सवाल से कितने सवाल और बन सकते हैं उस सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस सारे सवाल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 3 सवाल से ऐसे सवाल भी बन सकता है कि अछूत समस्या क्या है, एक प्रकार का निबंध है, इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह है, समझ गए। इसी प्रकार सत्याग्रह हड़ताल, मैं नास्तिक हूँ क्यों, चले समझे। चलिए आगे चलते हैं, उसका असर नवरात्र हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह दिया कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या कह दिया कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। कब, 28 सितंबर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। चलिए आगे चलते हैं। मैं नास्तिक क्यों, यह किसका लेख है। देख लिए क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि क्वेश्चन उल्टा के भी आ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और बताइए कि मैं नास्तिक क्यों, ये कौन सा विधा है, विधा में ये क्या है। तो अभी तुरंत बताएं कि एक निबंध है, एक प्रकार क्या है बच्चों, ये निबंध है, समझे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, भगत सिंह। बंदी जीवन किसकी कृति है। क्या कह दिया, बंदी जीवन, कौन सी जीवन, बंदी जीवन किसकी कृति है, सचिद्रनाथ सान्याल। क्या, सचिद्रनाथ सान्याल, समझे। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह का शहादत या फांसी कब। आप जानते हैं कि शहादत मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है, या फिर देश के लिए मर मिटना, वो भी एक प्रकार शहादत है, समझे। भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई, चलिए बताइए। आप जानते हैं फांसी होने का मतलब क्या है, 23 मार्च 1931 को। क्या चीज़ कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को। और जानते हैं इसका डेट एक दिन पहले दिया गया था, 24 मार्च को डेट फिक्स हुआ था, और एक दिन पहले फांसी दिया गया। क्यों, क्योंकि आप जानते थे कि 24 मार्च को इसका फांसी देंगे हम, इसका कहानी बता दे रहे हैं हम कि 24 मार्च को यदि हम फांसी देंगे तो वहाँ क्या हो गया, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गए, क्योंकि सब जानते हैं 24 मार्च को फांसी होगी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसके साथ 3 आदमी थे, एक राजगुरु थे, समझे, और एक सुखदेव थे। ये फिल्म का नाम है 23 मार्च 1931। आप लोग सर्च कीजिए और ये मूवीज़ देख सकते हैं, जिनको टाइम है वो मूवीज़ देख सकते हैं। इसका लगभग कहानी आपको याद हो जाएगा इसमें, समझे। तो इनके साथ 3 थे, तो कह दिया कि इनमें क्या हो जाए, 24 मार्च को फांसी देंगे तो बहुत सारे आदमी आ जाएंगे जमा, उसमें क्रांतिकारी को हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैप्पन हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, हो समझे। अगर उनको फांसी उसके सामने दिया जाता तो कुछ भी हो सकता था, हो सकता है दंगा काबू नहीं कर पाए, इतना कुछ भी हो सकता था। इसलिए तो बोला वहाँ जेलर साहब, और वहाँ जब बात हुआ तो बोला 23 मार्च को ही फांसी देना है। फांसी दे करके उनको भगा जा करके वहाँ जला दिया रहा था। तब तक ये पहुँच गए यहाँ के आदमी और उनको भगा दिए, उन्हीं लोग उनटे जला करके, जो फिल्म में दिखाया गया है। चलिए, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। क्या कह दिया कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। चलिए बताइए, अभी हम तुरंत बताए हैं। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, आप जानते हैं। भगत सिंह किसको पत्र, राजगुरु को लिखा था, सॉरी सुखदेव को। किसको, सुखदेव को। पाठ में संकलित पत्र, ये पाठ में दिया गया है, किनको लिखा गया था,
सुखदेव को लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव, आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। सी फॉर चेन्नई। जाइएगा चेन्नई घुमाने, जब आप लोग अच्छा रिजल्ट आ लीजिएगा तो चेन्नई ले जाइएगा घुमाने, समझे। चलिए आगे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, चलिए बताइए। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, आप जानते हैं कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह इसके कौन थे, भाई थे। क्या थे, इसके भाई थे। अपने भाई नहीं थे, चचेरा फुफेरा ममेरा, लेकिन शायद चचेरा भाई थे, समझे। अजीत सिंह का शायद ये लोग बेटा था, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। हाँ तो बताइए कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया करते थे। क्या बोला कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो वो प्रताप नामक। अभी तुरंत देखें उल्टा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या था कि प्रताप नामक पत्रिका का पत्र का संपादन कौन किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। अभी कह दिया कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया करते थे, तो आंसर हो जाएगा प्रताप नामक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए आगे चलते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, कौन सा मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो आप लोग जानते हैं कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, वो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, कलकत्ता से। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह प्रभावित थे, आप बताइए कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे। क्या चल गया कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे, तो आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स से। किससे, कार्ल मार्क्स। आंसर नंबर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। किससे, कार्ल मार्क्स। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। जिसको जिसको आता है वो बताइए, और 1 से 2 बार क्वेश्चन वीडियो को देखा कीजिए, ताकि 1 से 2 बार जब तक देखिएगा तो याद नहीं होगा आपको, समझे। चलिए, एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि भगत सिंह। कौन, भगत सिंह। इसका हम ट्रिक बना दिए हैं। आप लोग ट्रिक्स वाला प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में देखिए कि आपको 10 नंबर पक्का करने वाला एक वीडियो होगा। कितना, 10 मार्क्स पक्का, कि कौन सा लेखक के कौन से रचनाकार हैं, समझे। कि मतलब कौन से लेखक क्या रचना किए हैं। जैसे एक लेख एक पत्र, एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह। चलिए पहला क्वेश्चन था, आपको बताइए कि मदन प्रकाश किसका रचना किया है, चलिए बताइए, तो कमेंट कीजिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। चलिए यहाँ क्या कर दिया कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा इस टॉपिक को कि सरदार भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, सरदार किशन सिंह, तथा चाचा अजीत सिंह। चाचा कौन थे, अजीत सिंह। चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय। यही लाला लाजपत राय जिनकी लाठी से मार मार के सर फट गया था, और उनको मतलब तब इसका मृत्यु हुआ था। और इसी ने कहा था कि ये जितने भी हमारे सर पे जितने भी लाठी लगे हैं, उसका एक एक कर्ज तुम्हारा भारत ले लेगा, तुमसे भारत वापस लेगा, और लिया भी, समझे। यही लाला लाजपत का ये कहा जो हिस्ट्री का विद्यार्थी वो आराम से समझेगा इस सब चीज़ को, समझे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, 18। चलिए, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। क्या कर दिया कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा, कहाँ, पंजाब में। इस जगह को याद रखिए, स्टेट को। ये स्टेट कब, कौन सा स्टेट में किया था नौजवान भारत सभा का, तो पंजाब में किया था। किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। कब किया था, 1926 में। कब, 1926 में। इसे याद नहीं रहता याद कीजिए कि 1922 में लैलन की मृत्यु हो, 22/4/26 यानी 4 साल के बाद इसका गठन हो गया। अब ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं होता जिसको याद, समझे। चलिए आगे चलते हैं। कब हुआ था, 1926 में। कौन किया था, तो भगत सिंह ने किए थे। चलिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। तो आपको बताना कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर, किसके साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, तो हिंदुस्तान समाजवादी पत्रिका का। क्या, जिसका, हिंदुस्तान समाजवादी पत्रिका का। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। आप जानते हैं कि भगत सिंह एक नवयुवक भी नहीं हुए थे, ये एक मतलब कि एक किशोरावस्था में थे। तो 15 वर्ष में, कब हुआ, 15 यानी 18 साल से भी पहले, 3 साल पहले वो क्रांतिकारी में जुड़ गए थे। आप जानते हैं जब इसका वीडियो देखिएगा आप लोग, ये फिल्म 23 मार्च 1931 वाला, तो इसमें आपको दिखा देगा कि 15 साल से ही ये स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जानते थे कि किसी देख के वो कहे थे कि मैं इसको जरूर मारूंगा, उनके मारने के पीछे पड़ गया, जिसके कारण ये तभी से क्रांतिकारी में हो गया। और ये असेंबली में बम फेंके, ये कौन, भगत सिंह जाके बम फेंके। बम फेंकने का कारण कुछ और था, लेकिन इसको कोर्ट में अंग्रेजों ने कुछ और बात से इसको अंतर कर दिया। जब आप लोग वीडियो देखिएगा तब अच्छा समझ में आएगा, और जब इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो खूब अच्छा से पढ़ेंगे, टेंशन क्या चीज़ का है। चलिए, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ। मोह भंग मतलब उनका नाम से इनको मतलब कब दिक्कत होने लगा, यही कहने का मतलब। कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ, 1921 में। कब, 1921 में। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। कब, 1921 में। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल थोड़ा अल्टर है दोस्तों, देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो आप लोग जानते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में लैलन की मृत्यु के समय। चलिए आगे।
कौन सा निबंध भगत सिंह का द्वारा लिखा हुआ नहीं है? आप जानते हैं कौन सा निबंध? अब आपको बताना है कि कौन सा निबंध, क्या चीज़ निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। परिवेश, तो परिवेश को पहले काट दीजिए, परिवेश नहीं है, जिसका आंसर तो परिवेश है। लेकिन बम का दर्शन, युवक और विद्यार्थी, ये तीनों किस प्रकार का विधा है? ये निबंध है। क्या है? ये एक प्रकार का निबंध है, ये एक प्रकार का निबंध है। और इनके लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। सवाल पूछ सकता है कि बम के दर्शन के निबंध के लेखक कौन है? भगत सिंह। युवक का? भगत सिंह। कह सकता है बम का दर्शन किस प्रकार की विधा है? तो आपसे इसका आंसर हो जाएगा निबंध। समझे? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो आप जानते हैं कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? आप जानते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक पत्रिका का संपादन क्या करते थे, तो उसके साथ जुड़े, इसके भी किसका हो जाएगा आंसर? प्रताप हो जाएगा। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? प्रताप। आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? आप जानते हैं प्रेम का। आप जानते हैं कि जितने भी नवयुवक हैं वो प्रेम के मोह में मोहे होते हैं, प्रेम के मोह में। लेकिन भगत सिंह एक ऐसा थे जिसके अंदर प्रेम का कोई स्थान नहीं था। कोई सॉरी, स्थान तो था, वो प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। समझे? आप लोग यहाँ फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रेम नहीं माता पिता वाला प्रेम है, ये आप लोग कहा जाए तो ये गर्ल्स और बॉयज़ का जो बीच का जो अट्रैक्शन है वो इसके अंदर कुछ नहीं था भगत सिंह साथ। समझे? भावना का कोई स्थान नहीं था, प्रेम भावना का। समझे? ये प्रेम करते थे अपने माता पिता से, अपने वतन से, अपने देश से। लेकिन ये कोई लड़का लड़की वाला चक्कर में ये पे नहीं पड़ते थे। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरपूर्ण मानते थे? आ जानते हैं आत्महत्या को। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यपूर्वक मानते थे? तो आप जानते हैं कि आत्महत्या की, किसको? आत्महत्या को ये घृणित और कार्यपूर्वक कायरतापूर्ण मानते थे। जो जानते हैं कि जो आत्महत्या करेगा वो कार्य होगा, कायर होगा। कायर, देश का सेवा कभी कायर नहीं हो सकता है। देश से भागना कायर तो हो सकता है, समझे, लेकिन उस प्रकार कायर नहीं हो सकता। आत्महत्या जिस प्रकार का है, इनका मतलब आपके पास में डर है। समझे? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? चलिए बताइए। क्या कर दिया कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा का। किसका? नौजवान भारत सभा। आंसर नंबर इसका जगह बी। किसका? नौजवान भारत सभा का। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? इसको पता था मृत्युदंड हमको मिलेगा ही मिलेगा। क्या इनको पता था कि मृत्युदंड हमको मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं था फांसी ही मिलेगा। समझे? लेकिन ये पता था कि हमको मृत्युदंड ही मिलेगा। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। भगत सिंह को अपने लिए क्या सजा का मतलब उसके पास संबंध में क्या विश्वास था कि हमको कौन सी सजा मिलेगी। उनको पता था कि हमको मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। समझे? चलिए आगे चलते हैं। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र के विद्वान कौन थे? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे? ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौन थे? अर्थशास्त्र के विद्वान प्रिंस क्रोपोटकिन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भगत सिंह को फांसी दी गई, कब दी गई? आप जानते हैं कि मूवीज़ का नाम है 23 मार्च 1931, यानी कि फांसी देने का मतलब इसी दिन उसकी डेथ होगी या मृत्यु होगी, तो 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 आंसर नंबर याद कर लीजिए ए। जिसको मूवीज़ का नाम याद रखता है उसी याद नाम रखिए कि 23 मार्च 1931। समझे? चलिए आगे चलते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र। अभी तुरंत देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। समझे? देखिए मेरा जादू। समझे? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। आंसर नंबर हो जाएगा ए। एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह के जाएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? अभी तुरंत बताएं कि जाके केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था। अब बताते हैं ये बम फेंकने का कारण क्या था। बम फेंकने का कारण था कि ये जितने भी अंग्रेज हैं वो इनकी तरफ देखे, समझे, और इनका बात को सुने। लेकिन ये नहीं था, और उनका कहना हो गया अंग्रेज का कि ये बम फेंकने से हम लोग को मारने या उड़ाने के कारण हो गया, या असेंबली को उड़ाना चाहते थे। लेकिन इन लोग का ये संभव नहीं था कि हम असेंबली को बर्बाद कर दें, हम उड़ा दें बम से। इनका मतलब यही था कि हम बम फेंकेंगे तो हमारी तरफ आकर्षण होंगे, और आकर्षित हो गए तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, और मेरा जो बयान है हम उसको कहेंगे खुल करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बात पलट गया, इसके कारण इन लोगों को फांसी हुई थी। समझे? इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1929। इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1929। आंसर नंबर हो जाएगा सी। समझे? चलिए मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? आप जानते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कलकत्ता से। चलिए आगे। भगत सिंह प्रभावित थे, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेखक है? आप जानते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ किसका लेख है? तो आप जानते हैं कि भगत सिंह का। और ये प्रकार का ये प्रकार का निबंध है। ये किस प्रकार का विधा है? ये इस एक प्रकार का विधा है, ये निबंध है। समझे? चलिए
बंदी जीवन किसकी कृति है? सतीश चंद्रनाथ सैयाल की। चलिए देख लेते कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे? भाई थे। गणेश नगर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किए थे? प्रताप का। बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। देखिए 42 क्वेश्चन ही कर पाए आज हम लोग। तो चलिए आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियोस आपको अच्छी लगेगी, यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बताइए कि आपको क्लास 12 में समझे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, मैं हिंदी का 100 मार्क्स का तैयारी कराने के लिए दोस्तों गारंटी लेता हूँ समझे। अब थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकती है क्योंकि मेरे पास भी एग्जाम का सब मौसम है। आप जानते हैं कि बीएससी पार्ट 1 का टीएमबी यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग जानते हैं जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि अब बीएससी पार्ट 1 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और उनका भी आपका एग्जाम डेट आने वाला है। जनवरी में लगभग एग्जाम हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना वीडियो को रेगुलर बना कर रखूँगा, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती है। इसीलिए आप लोग नीचे होकर पढ़िए और हमको भी अपना काम करने दीजिए आप लोग समझे। चलिए शेयर मारिए आप लोग और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। सपोर्ट समझे, सपोर्ट नहीं आ रहा चैनल पे, कहीं डिसपोर्ट ही हुआ जा रहा है। एक दो दिन वीडियो नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ये अच्छी बात है कमेंट करना, लेकिन हाँ तो आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा। सही सर कुछ नहीं, सर का भी कुछ मामला है, कोई टेंशन नहीं है समझे। वीडियो आएगी और मार्क्स तो भाई मिलेगा। जो पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। ये नहीं कह सकते 100% क्वेश्चंस मेरे ही क्लास से आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। आपको जानते हैं कि 2 गुना प्रश्न दिए थे इस समय सेंटअप पे जानते हैं आपको 2 गुना प्रश्न दिए गए थे। हो सकता है अगर इसी सिलेबस के अनुसार या इसी एग्जाम पैटर्न को आप ध्यान में रखते हुए तो आपको मेन एग्जाम या फाइनल एग्जाम्स में भी 2 गुना प्रश्न आ सकते हैं समझे। और 2 गुना प्रश्न आ सकते हैं तो इसका मतलब हम जहाँ यदि आधा यदि सिर्फ कविता या कहानी वाले पार्ट को या पद्यखंड या गद्यखंड किसी एक को भी कंप्लीट कर दें, इनका मतलब हम 50% ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और कुछ ग्रामर पर्सन को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया, वचन हो गया, मतलब जितने भी आपके व्याकरण पर्सन भी स्टार्ट होगा सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब स्टार्ट होंगे समझे। अब हम कुछ सब्जेक्टिव आप लोग को सेलेक्टेड दिया जाएगा समझे। आराम से सुनिए सवाल क्या कर जा रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं कि आपको कुछ सब्जेक्टिव सेलेक्टेड सब्जेक्टिव मिलेगा जो 10 साल से पीछे ट्रेंड में आ रहा है। ये क्वेश्चन आएगा ही, कुछ निबंध लिखने के लिए आता है, कुछ पत्र लिखने के लिए आता है। तो आप लोग अपना सिलेबस को ठीक से देखिए। सब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो आप 50 मार्क कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिए, आपको सब्जेक्टिव का भी कंटेंट मिलेगा। और 10 क्लास वाले विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए, कब इतना 10th क्लास वाले विद्यार्थी आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका भी अब सेंटअप का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन और 10th क्लास के सेंटअप विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि आपका सेंटअप एग्जाम की तैयारी के लिए एक विशेष क्लास में आज लेकर के आ रहा हूँ 10th क्लास के लिए समझे, जिसमें सारा ऑल सब्जेक्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे भी और हो सकता है तो आपको सेंटअप एग्जाम से पहले भी क्वेश्चन मिल सकता है। कहा है कि क्वेश्चन रहने का चांस रहता है। देखिए चांस हम लोग रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ चांस जरूर रहता है क्वेश्चन मैच करने का। हो सकता है कि आपके कॉलेज में 10 तारीख को यदि साइंस का सब्जेक्ट है तो किसी में 9 तारीख को गया, अगर वहाँ से क्वेश्चन हमको मिल रहा है तो आपको क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड किया दिया जाएगा समझे। हो सकता है चांस रहता है मिलने का, कुछ केसेस में रेयर केस होते हैं जिसमें नहीं मिलते हैं समझ गए। चलिए तो वीडियो का जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसको जो डाउट है जो प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर मिलेगा। कमेंट करना अच्छी बात है, आप लोग कमेंट कीजिए, हम बहुत पसंद आएगी। विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, हमको बहुत ही मज़ा आया कि नहीं विद्यार्थी को हमारी वीडियो की ज़रूरत है। इसीलिए आज इस हालत में भी वीडियो मेरा तबीयत डाउन करने के कारण भी आप लोग को वीडियोस आज मिल रही है। तो आई होप इन्जॉय कीजिए, एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चिल कीजिए, एकदम पढ़िए समझे। चलिए वीडियो को यही लास्ट एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।